सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में भी खुशियों का माहौल होगा क्योंकि इस बार आप एमबीबीएस एडमिशन लेने वाले हैं। आप सबका जब से रिज़ल्ट आया है मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग कैसे होगी, एमबीबीएस कितने नंबर पे मिलेगा, काउंसलिंग में कैसे कॉलेज फिल करें। बहुत सारे सवाल आपके दिल में हैं और आज की अपनी इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे कि आपको एमबीबीएस कितने नंबर पर एक गवर्नमेंट सीट मिलेगी। साथ ही साथ सबसे पहले मैं ऐसे सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनके बच्चों ने इस बार अच्छा स्कोर किया है। आपकी मेहनत, आपका त्याग रंग लाया। जिन बच्चों के नंबर्स कम आ रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि आप हार मत माने, रार नहीं ठाने और अगली बार अच्छा स्कोर करें, इस उद्देश्य के साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब हम बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए कट ऑफ पे आते हैं और क्योंकि अब तो रैंक भी क्लियर है और आपके नंबर्स भी क्लियर हैं। अब आपको जो एक कट ऑफ बताऊंगा वो लगभग अप्रॉक्सीमेट सब तक लगभग सही रहेगा। उसमें 2-3 नंबरों का अप डाउन हो सकता है। मैंने आपसे बताया था कि इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी और जिन बच्चों के नंबर 500 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। जो अभी तक का सिनेरियो है वो 90% लगभग मेरी बताई गई बातें सही हो रही हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपर के नंबर्स पे, टॉप 100 पे और रैंक्स को लेकर। आप सबको पता है कि इस बार के टॉपर के नंबर 686 आए हैं, मतलब 686 पे रैंक फर्स्ट सिक्योर की गई है बच्चे की। फिर 682 पे सेकेंड रैंक और 681 पर थर्ड रैंक। क्लियर है। जब हम बात करते हैं टॉप 100 की तो ये है 645। लास्ट ईयर 645 पे बच्चे को गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार ऐसे बच्चे टॉप 100 में शुमार कर रहे हैं। डेट मीन्स ये है कि बहुत क्लियर है कि टॉप पे लगभग 70 से 80 नंबर का डाउनफॉल होने वाला है। अब टोटल एमबीबीएस सीट्स भारत में है वो लगभग में 1,10,000 है, लेकिन गवर्नमेंट सीट जो है वो लगभग 75,000 है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी रैंक 1 लाख से कम में आ रहे हैं तब तो आप एलिजिबल हैं एमबीबीएस के लिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक जो है लगभग 50,000 से कम में है तो आप इसके एलिजिबल हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बार जिन बच्चों के रैंक जो है लगभग 1 लाख आई है उनके नंबर 644 हैं, सॉरी 464 है, माफ करिएगा। 464 पर 1 लाख रैंक बच्चों की आई है। लेकिन इन सब बातों को हम साइड कर दें, किस पे क्या आई है, हम सीधे नंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अभी तक का जो सिनेरियो बन रहा है, आपके नंबर 510 से ज्यादा हैं, 511, 512, 515, 520, 530, यानी 510 से अधिक नंबर लाने पे आ चुका है, क्योंकि आपके नंबर 510 प्लस वाले बच्चे अपने आप को एमबीबीएस की एक सीट रिजर्व कर लें, उनको मिल जाएगा स्टेट कोटा में, और इंडिया कोटा नहीं, स्टेट कोटा में। ठीक है। जनरल की कैटेगरी है जिनके पास एक सर्टिफिकेट होता है EWS। अगर आपके नंबर 505 से ज्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। 505 से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे अपने आप को एक सेफ सीट के लिए रेडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल हो गया, EWS हो गया, ओबीसी की। अगर आपके नंबर 505 से अधिक हैं और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो भी आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। प्राइवेट सीट तो बहुत कम पे मिल जाएगी, मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट की सीट्स की। ठीक है। ऐसे ही जो बच्चे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके नंबर इस बार 405 से ज्यादा है, यानी मिनिमम 405 है, तो वो भी अपने आप को एक गवर्नमेंट सीट के एलिजिबल मान सकते हैं। काउंसलिंग में उनको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी संभावना है। वहीं पर जो बच्चे शेड्यूल में एसटी कैटेगरी से आते हैं, अगर उनके नंबर 400 हैं, 400 समथिंग है, तो उनको भी एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी संभावना है। अब हो सकता है कि एससी और एसटी में
10 नंबर्स और कम, यानी कि एक SC कैटेगरी के बच्चे को 395 पे और एक ST कैटेगरी के बच्चे को 370 380 तक सीट मिल जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन इस बार निकल के आ रहा है वो SC और ST कैटेगरी में। बहुत सारे बच्चे जो 400 के समथिंग में हैं, किसी के 395 हैं, किसी के 400, किसी के 405 हैं। तो यहाँ पर इस जो कैटेगरी के बच्चे हैं यहाँ पे उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो उससे ज़्यादा वाले हैं, जैसे SC है कोई बच्चा और उसका नंबर 425 430 है, तो वो सेफ है, 100% उसको एक सीट मिलनी है। तो मैंने आपको बताया कि 405 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे SC में अपने आप को सेफ मान के चलें, और ST में 400 से अधिक लाने वाले बच्चे अपने आप को सेफ मान के चलें, उनको एक MBBS सीट मिल जाएगी। अब बात आती है प्राइवेट की। तो प्राइवेट सीट से MBBS करने के कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं होते हैं। अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है, आपके नंबर 300 400 450 कुछ भी है, मतलब जनरल के बच्चे अगर 200 नंबर ले आते हैं तो भी वो कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट की सीट ज़्यादा होती है, प्राइवेट की सीट ज़्यादा है, लगभग 50,000 है, और प्राइवेट की फीस ज़्यादा है। तो इसलिए मैं प्राइवेट सीट्स आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप गवर्नमेंट सीट्स और सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि सेमी गवर्नमेंट सीट का सीन क्या है। तो क्योंकि सेमी गवर्नमेंट सीट जो होती है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच की सीट होती है, इनकी फीस गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है लेकिन प्राइवेट से कम होती है। अब अगर कोई बच्चा जनरल से है और उसके नंबर लगभग 480-85 के बीच में है, वो राजस्थान या अहमदाबाद गुजरात जिसको बोलते हैं उन एरिया से बिलोंग करता है, तो वो अपने आप को जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर ले और उनमें ट्राई कर सकता है। OBC के बच्चे जिनके नंबर 500, मैंने बोला 500 से था, अगर 490 समथिंग है, 485 समथिंग है, 485 से ज़्यादा, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, या फिर एक EWS होल्डर हो, ये तीनों ही बच्चे एलिजिबल हैं सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। क्योंकि सेमी गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम है, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी नहीं है, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो वहाँ पर अगर आप 485 से ज़्यादा हैं, जनरल, OBC और EWS होल्डर, तो ये MBBS कर सकते हैं। और अगर यही नंबर 370 375 हैं SC या ST के, तो ऐसे बच्चे भी सेमी गवर्नमेंट सीट से ट्राई कर सकते हैं, इनको MBBS मिलने की पूरी संभावना है। और रही बात फिजिकल हैंडीकैप बच्चों की, तो इनके लिए बहुत आसान है। अगर इन्होंने इस बार 200 से ज़्यादा नंबर स्कोर किया है या नीट क्वालिफाई किया है तो भी ये MBBS कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर भी आया है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इससे बच्चे काफ़ी आसानी से इनका MBBS में एडमिशन हो पाएगा, तो उस पर हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आपके कोई सवाल, कोई डाउट है तो वो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा इस वीडियो में, तभी आप सबने इसको देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।